पहले तो आपके न्यूज़ सारथी 24 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मेरा ये चुनाव जो 2023 का चुनाव, इससे पहले मैंने 1996 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद में 8, 13, 18 और ये मेरा चौथा चुनाव है। मेरा ध्येय ये है, मेरा साथी बोल रहा है मेरे को चौथी पर जिताओ, मैं बोल रहा हूँ मेरे को पहली पर जिताओ, और परिवर्तन होना चाहिए। एक व्यक्ति को 15 साल का मौका दे दिया, ये 60 साल तक तो ये मेरा माननीय विधायक जी मना नहीं करेंगे। परिवर्तन करोगे तो कोई मेरा बागवान एमएलए बन सकता है, मेरा कोई चित्रकार एमएलए बन सकता है, मेरा कोई पत्रकार एमएलए बन सकता है, मेरा कोई पहलवान एमएलए बन सकता है, मेरा कोई यूट्यूब वाला एमएलए बन सकता है, मेरा कोई होटल वाला बन सकता है, मेरा कोई थड़ी वाला बन सकता है, सब्जी वाला। कहने का मेरा मतलब है, परिवर्तन करोगे ना तो नया एमएलए मिलेगा, नई उम्मीद के साथ आपकी नई बातों का, नए विकास की बातें होगी और नया नवलगढ़ का नया विकास होगा। एक व्यक्ति को यदि बार बार मौका देने पे लोकतंत्र कमज़ोर होता है, जनता के हक अधिकार कमज़ोर होते हैं, ये कतई उचित नहीं है। हम 12 व्यक्ति हैं, इनमें से कोई एमएलए नहीं बना, तो इसलिए मैं इन 12 में से तो किसकी खिलाफत करूं, कैसी खिलाफत करूं, क्योंकि उनका तो ये चुनाव लड़ रहे। मैं माननीय विधायक जी के बारे में कह सकता हूँ कि माननीय विधायक जी, आप आगे लोकसभा का चुनाव लड़ो और यहाँ किसी नए को बनने दो, मैं ये उम्मीद के साथ कहता हूँ। और यदि मैं विधायक बन गया तो आपको राज्यसभा में भेजूंगा मेरा वोट दे करके। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन में चाहे मैं जीतूँ, मेरी पार्टी चुनाव चुने वो जीते, या मेरे 11 अन्य साथी, यानी हम 12 साथी हैं बिना विधायक बने आज तक, इनमें से कोई भी चुनाव जीते, मैं खुश हूँ। मैं परिवर्तन का समर्थक हूँ और परिवर्तन हर समय करना भी चाहिए। मैं, मेरा नाना जी भीमाराम जी चबरवाल जो आज़ादी का लड़ाका था, वो भी एक लड़ाका था आज़ादी का, और आज़ादी की 90 साल तक लड़ाई लड़ी, तब परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ तो अंग्रेज़ों को भगाया गया, अपना देश का राज कायम किया, अपना संविधान कायम किया, और आज हम सारे लोगों को बोलने, चालने, शिक्षा की। आज 46 ग्राम पंचायत और नगर पालिका में घूम रहे हैं अपने वोटों के लिए, क्या आपको जनता के बीच कैसा स्नेह मिल रहा है? मेरे को ऐसा स्नेह लग रहा है कि मेरे को पता है या तो मैं जीतूंगा, नहीं परिवर्तन तो उसे मेरे साथियों में, चाहे मैं जीतूं या कोई भी जीते, लेकिन मुझे लग रहा है कि लगभग 30,000 वोटों से परिवर्तन होने जा रहा है। उसमें मैं तो ये सोचता हूँ कि शायद मेरा ही होगा, लेकिन 30,000 वोटों से परिवर्तन होगा। माननीय विधायक जी 30,000 वोटों से। और ये बात कैसे बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम, मेरा बड़ा दिल है कि परिवर्तन में मेरा नंबर है, चाहे मेरा साथी का है, वो पहली बार तो बनेगा ना बने। आपको कितने वोट मिल रहे हैं? मेरे को तो देखो, मैं तो जीत की आशा कर रहा हूँ कि बाल्टी पहले जीती हुई है। मेरा साथी बाल्टी के चुनाव चिन्ह से जीता, तो मेरे को तो लग रहा है कि बाल्टी की बात फिर चुनाव जीतेगी। तो जनता के बीच जाते हैं आप, किसान नेता, बहुत ही मेरे को सर्व समाज का, 36 कौम का मेरे को बहुत प्यार और वो मिल रहा है। मेरे को एक दुख जरूर हो रहा है कि 76 साल आज़ादी के हो गए, आज तक कोई 76 साल में 2 लाख ओबीसी के नवलगढ़ में वोट हैं, 2,76,000 वोटों में से 2 लाख ओबीसी, 40-45 हज़ार SC/ST और करीबन 25,000 के हमारे सामान्य वर्ग के वोट हैं। तो 2 लाख वोटों में से आज तक कोई जन्म का एमएलए नवलगढ़ में नहीं बना। 2 एमएलए बने, नवरंग सिंह जी थे दमोरा गुड्डा क्षेत्र उदयपुर वाटी के, प्रतिभा जी थी वो मंडा की थी, उनने ओबीसी को रास्ता दिखाया, लेकिन ओबीसी वाले आज तक इस रास्ते को फिर भूल गए और खड्डे में निकल के कुएं की जय बोलते हैं, कुएं के निकल के खड्डे में जय बोलते हैं। क्या कारण है कि यहाँ के सबसे बड़े ओबीसी और सबसे ज़्यादा संख्या जाटों की है, उसके बावजूद वो चुनाव में? ये हमारे क्या है कि एक सामंजस्य की कमी है, हमारे को गुमराह कर दिया जाता है। जैसे मेरे परिवार से 90,000 वोट हैं, मेरे बागवान साथी के 60-65 हज़ार वोट हैं, मेरे जो लकड़ी की चित्रकारी करते हैं उनके 15-20 हज़ार वोट हैं, मेरे मिट्टी की चित्रकारी करते हैं उनके 20,000 वोट। कहने का मतलब चाहे वो हमारे साथी कोई भी हो, वोट हमारे ओबीसी के 2 लाख के लगभग हैं, लेकिन हमारा अब की बार मुझे लग रहा परिवर्तन हो जाएगा। तो आने वाले 2028 में पहला ओबीसी एमएलए मेरे को लग रहा है, या तो इसी में मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो 2028 की बहुत अच्छी तैयारी के साथ ओबीसी का पहला एमएलए नवलगढ़ को या तो अभी और नहीं तो 28 में जरूर मिलेगा। नवलगढ़ में सबसे ज़्यादा युवा है, नवलगढ़ में सबसे ज़्यादा युवा संख्या है और परसों मतदान होगा,
ऐसे में आपका क्या संदेश है, आपका क्या स्नेह मतदान को लेकर? मेरा ये संदेश है कि हर युवा के ये उमंग है कि मैं सरपंच बनूं, मैं जिला परिषद बनूं, मैं प्रधान बनूं, मैं प्रमुख बनूं, मैं एमएलए बनूं या सांसद, लेकिन परिवर्तन होगा तभी तो बनेंगे ना। इसलिए हर युवा साथी के, मेरे छात्र हो, स्टूडेंट हो, चाहे युवा हो, उनकी उम्मीद है कि अगर परिवर्तन होगा तो हम भी कहीं सरपंच भी बनेंगे और अन्य जो राजनीतिक पद हैं उन पे युवा की हर पद पे इच्छा है और युवा आएगा तो अपना नौलगढ़ आगे बढ़ेगा। मतदान सबको करना चाहिए, कोई भी नहीं वंचित रहे। इसके बावजूद जो आप आपस में जो झगड़ा है उनको लेकर क्या संदेश है? मैं यह हाथ जोड़ के मेरी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ये मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद या विचार हो सकते हैं, जैसे माननीय विधायक जी से मेरे मनभेद थोड़े, मेरा बहुत अच्छा प्यार है उनसे, विधायक जी वर्तमान, उनसे मेरा बहुत अच्छा प्यार है। तो इसी तरीके से मैं ये जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि मनभेद मत करो विचारों के, और मत का हो सकता है कि आप किसको डालें, मैं किसको डालूं, ये किसको डालें, तो मत में गुप्त मतदान है, इसको अच्छी तरह से परिवर्तन के लिए करें, नया एमएलए बनाएं और झगड़ा प्रसाद में तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि नफरत मत करो, प्यार बांटो, भाईचारा बढ़ाओ और आपसी मेल जोल बढ़ाओ। मैं ये संदेश देना चाहूँगा।